जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम पढ़ने चल रहे हैं क्लास, चाहे आप 9th में हो, 10 में हो, 11 में हो या 12th में। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है ना, अगर आप कक्षा 10 में हैं और इस साल एग्ज़ाम देंगे या फिर क्लास 12 में हैं और एग्ज़ाम देंगे, तो बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो कि देखिए, बुक तो है क्लास 10 की ही, लेकिन जो इसमें से आपको चूँकि मैं बढ़ाने चल रहा हूँ आज हिंदी ग्रामर का जो बहुविकल्पी प्रश्न है, वो सभी प्रश्न, यानी आपको 60 प्रश्न मैं इसमें से कराऊंगा। तो आप समझिए कि अगर आप बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं इस साल 2025 में या फिर आगे भी देंगे, तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रस सेम ही है, छंद अलंकार जितने भी हैं सेम ही हैं। अगर आप 10 में हो या फिर 12 में हो, कोई भी बोर्ड की एग्ज़ाम दें, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप देख सकते हैं इसको। बाकी आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इसमें प्रश्न नंबर पहला दिया हुआ है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, अथवा हास्य रस का स्थायी भाव है हास, शोक, भय, रौद्र। तो इसका हो जाएगा हास्य रस का स्थायी भाव हास। ठीक। फिर पुनि पुनि सुनि उस उकसहि अकुलानी देख दसाहर गुण मुस्कानी में कौन सा अलंकार है? करुण, हास्य, वीर, शांत। तो इसमें आपका हो जाएगा नंबर ख, यानी हास्य। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है, पता ही है आपको। फिर हे खग मृग हे मधुर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनयनी में कौन सा अलंकार है, यानी कौन सा रस है, अलंकार नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये वीडियो, इसलिए आप बहुत मतलब ईमानदारी के साथ बहुत अच्छे से देखिए। तो चौथे का हो जाएगा, चौथे का नंबर ख, यानी इसमें है करुण रस। हंसी हंसी भाजें देख दुल्हन दिगंबर को पाहुनी जे आवे हिमालय के ऊंचाह में किस प्रकार की अभिव्यक्ति हुई है? वीर की, हास्य की, करुण की, विभक्ति की। तो इसमें हास्य की हुई है। फिर रस के कितने अंग होते हैं? 4, 5, 6, 7। बहुत सारे बच्चों का ये सब डाउट रहता है। अब ये पूछ सकता है, चाहे आप 10 में हो तो भी रस के अंग पूछ सकता है, 12 में हो तो भी, 9 में हो तो भी, 10 में हो तो भी, या फिर आगे आप एग्ज़ाम देंगे तो भी। ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो 6 नंबर का हो जाएगा क, यानी 4। रस के कितने अंग होते हैं? 4 ही अंग होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, देख सकते हैं कि 24 में आया है, 23 में, 24 में, 24 में, 23 में, मतलब पूछा गया है, ये सब आ सकते हैं। रसों की संख्या है 7, 8, 9, इनमें से कोई नहीं। अभी तक आपने ये पढ़ा कि रस कितने प्रकार के होते हैं, जो कि 4। अब संख्या कितनी है? तो 7 का नंबर ग, यानी रस 9 प्रकार, यानी रस की संख्या 9 होती है। जबकि रस के अगर प्रकार की बात आए तो 4, संख्या की बात आए तो 9। ठीक। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा रस है? तो 8 का हो जाएगा क, यानी इसमें है आपका करुण रस। हालांकि इसमें भयानक ये देखा ही आपको दे रहा है, लेकिन ये गलत है, तो इस पे मत जाइए। इसमें हो जाएगा करुण, क्योंकि दुख है ना, दुख शब्द आ गया, यानी करुण, यानी बेचारा परेशान या परेशान है जो नायिका है। प्रिय पति वह प्राण प्यारा कहाँ है, जल डूबी का सहारा कहाँ है, यानी करुण रस। ठीक, इसमें हो जाएगा। 9 का शोक बिकल सब रोवहि रानी रूप तेज बल सुजन बखानी में कौन सा रस है? भयानक है, करुण है, बीभत्स है, भयानक। भयानक 2 बार दे दिया है क्या? चलिए कोई बात नहीं। तो 9 का हो जाएगा यहाँ पर ख नंबर, यानी यहाँ पर भी करुण रस है। ठीक। निम्न में से कौन रस के अंग हैं? अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, उक्त सभी। तो 10 का हो जाएगा। अब चूँकि अस्थाई भाव भी रस का अंग है, विभाव भी है, अनुभाव भी है, होता है संचारी भाव, ये 4 ही होते हैं। ठीक। तो अब इसमें संचारी दिया नहीं है, तो इसमें मान लीजिए उक्त सभी, यानी तो इसका हो जाएगा नंबर घ। क ख ग घ घ हो जाएगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति, हास्य, उत्साह, भय। 11 नंबर का क्या, श्रृंगार का क्या हो जाएगा? रति। फिर विभाव के भेद होते हैं 4, 6, 2, इनमें से कोई नहीं। 12 नंबर का क्या हो जाएगा? 4, 6, 2, इनमें से
कोई नहीं। तो 12 नंबर का हो जाएगा नंबर ग, यानी 2 विभाव 2 होते हैं। बिंध के बासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनी भे मुनि वृंद सुखारे। उक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? हास्य रस, करुण रस, वीर रस, शांत रस, कौन सा रस है? यानी 13 नंबर। तो 13 का हो जाएगा नंबर क, यानी हास्य रस। ठीक, अब आते हैं 14 नंबर पे। मणि खोए भुंजन से जननी फन सा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया नाय तुमने जगदीश। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है? वीर रस, करुण रस, हास्य रस, भयानक रस। तो 14 नंबर का हो जाएगा ख, यानी इसमें है करुण रस। विपट बटावन बंधु बाहु बिनु करो भरोसे का को में रस की पहचान कीजिए। रौद्र रस, शांत रस, करुण रस, हास्य रस। तो 15 का हो जाएगा नंबर ग, इसमें करुण रस है। नाना बाहन नाना वेशा बिहसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू बिनु पद कर को बहु बाहु। उपयुक्त पंक्ति में रस है करुण रस, वीर रस, शांत रस, हास्य रस। देखिए ये सभी रस, छंद, अलंकार सभी जितने भी सभी आपको इसमें से मिल जाएंगे, किसमें क्या है किसमें क्या नहीं है। तो 16 नंबर का हो जाएगा घ, ये इसमें है आपका 1 मिनट, करुण रस, हाँ हास्य रसी है। ठीक, 17 हे जीवितेश उठो उठो, यह नींद कैसी घोर है क्या तुम्हारे योग्य यह तो भूमि सेज कठोर है। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? हास्य रस, करुण रस, वीर रस, शांत रस। 17 का हो जाएगा का, इसमें हास्य रस है। 18 जथा पंथ बिनु खग अति दीना, मन बिनु फन कर बर करहीना, असमम जीवन बंधु बिनु तोहि, जो जड़ देव जियावहि मोहि। इन पंक्ति में कौन सा रस है? श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस, हास्य रस। तो 18 का हो जाएगा नंबर करुण रस। राम राम कहीं राम कहीं, राम राम कहीं राम, तनु परिहर रघुबर बिरह, राव गयो सुरधाम। इन पंक्ति में कौन सा रस है? वीर रस, करुण रस, शांत रस, हास्य रस। 19 नंबर का हो जाएगा करुण रस। जेहि दिश वैसे नारद फूली, सो दिस तेहि न बिलोक की भूली, पुण्य पुण्य मुनि उकसहि अकुलाहि, देख दसाहर गन मुस्काहि। पंक्तियों में कौन सा रस है? हास्य रस, करुण रस, वीर रस, इसमें से कोई नहीं। तो 20 का क्या हो जाएगा भाई? तो नंबर 20 का हो जाएगा हास्य रस। ठीक, प्रश्न नंबर 21 आपके सामने। रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? या रोला छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं 16, 20, 24, 28। रोला में कितनी मात्राएं होती हैं? 21 का हो जाएगा आपका नंबर ग, 24 मात्राएं। रोला में कितनी मात्राओं पर यति होता है? 13 और 11 और 13, 13 और 11, 12 और 10, इनमें से कोई नहीं। तो नंबर 22 का हो जाएगा ग, नहीं क हो जाएगा 11 और 13 पर। 23 नंबर, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? 3, 2, 4, 5। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो रोला छंद में कुल होते हैं 4 चरण। सोरठा के प्रथम एवं तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11, 11, 13, 13, 16, 16, 24, 24। नंबर 24 में कौन सा सही हो जाएगा? इसका हो जाएगा नंबर क, यानी 11, 11 मात्राएं। सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16, 16, 13, 13, 24, 24, 11, 11। 25 नंबर 13, 13 होती है, यानी ख नंबर।
26 का नव उज्जल जलधार हार हीरक सी सोहति बिच बिच छरहति बुंद मध्य मुक्ताम निपोहति लोल लहर लहि पवन एक पै इक आवत जिम नर मग मन विभिन्न मनोहर करत मिटावत। इन पंक्तियों में छंद है रोला, दोहा, कुंडलिया और सोलठा। यानी नंबर 26 दिख रहा है, दिख तो नहीं रहा है आपको, चलिए दिखा देते हैं फिर, ये शायद दिख गया इस बार आपको। रोला, दोहा, कुंडलिया और सोलठा, यानी नंबर 26। 26 का हो जाएगा सोलठा, हाँ इसमें ये सोलठा यानी नंबर का। प्रश्न नंबर 27। यही विधि धावत हंसती ठरती ढरकहि सुख देनी मनहि सवारत शुभ सुरपुर की सुगम से निशेनी विपुल बेग बल ब्रिकम कहे ओजन उमगाई हर हराती हर्षत शंभु सन्मुख जब आई। तो गंगा जी आ गई सम्मुख। फिर यानी कि इसमें इन पंक्तियों में कौन सा छंद है सोरठा। एक मिनट। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने चल रहे हैं क्लास, चाहे आप 9th में हो, 10 में हो, 11 में हो या 12th में। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है ना, अगर आप कक्षा 10 में हैं और इस साल एग्ज़ाम देंगे या फिर क्लास 12 में है और एग्ज़ाम देंगे, तो बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो कि देखिए बुक तो है क्लास 10 की ही, लेकिन जो इसमें से आपको चूँकि मैं बढ़ाने चल रहा हूँ आज हिंदी ग्रामर का जो बहुविकल्पी प्रश्न है, वो सभी प्रश्न यानी आपको 60 प्रश्न मैं इसमें से कराऊंगा। तो आप समझिए कि अगर आप बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं इस साल 2025 में या फिर आगे भी देंगे, तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रस सेम ही है, छंद अलंकार जितने भी हैं सेम ही हैं। अगर आप 10 में हो या फिर 12 में हो, कोई भी बोर्ड की एग्ज़ाम दें, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप देख सकते हैं इसको। बाकी आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इसमें प्रश्न नंबर पहला दिया हुआ है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, अथवा हास्य रस का स्थायी भाव है हास, शोक, भय, रौद्र। तो इसका हो जाएगा हास्य रस का स्थायी भाव हास। ठीक। फिर पुनि पुनि सुनी उस उकसहि अकुलानी देख दसाहर गुण मुस्कानी में कौन सा अलंकार है, करुण, हास्य, वीर, शांत। तो इसमें आपका हो जाएगा नंबर ख यानी हास्य। करुण रस का स्थायी भाव क्या है, शोक है, पता ही है आपको। फिर हे खग मृग हे मधुर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनयनी में कौन सा अलंकार है, यानी कौन सा रस अलंकार नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये वीडियो, इसलिए आप बहुत मतलब ईमानदारी के साथ बहुत अच्छे से देखिए। तो चौथे का हो जाएगा, चौथे का नंबर ख यानी इसमें है करुण रस। हंसी हंसी भाजें देख दुल्हन दिगंबर को पाहुनी जे आवे हिमालय के ऊंचाह में किस प्रकार की अभिव्यक्ति हुई है, वीर की, हास्य की, करुण की, विभक्स की। तो इसमें हास्य की हुई है। फिर रस के कितने अंग होते हैं, 4, 5, 6, 7। बहुत सारे बच्चों का ये सब डाउट रहता है। अब ये पूछ सकता है, चाहे आप 10 में हो तो भी रस के अंग पूछ सकता है, 12 में हो तो भी, 9 में हो तो भी, 10 में हो तो भी, या फिर आगे आप एग्ज़ाम देंगे तो भी, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो 6 नंबर का हो जाएगा क यानी 4। रस के कितने अंग होते हैं, 4 ही अंग होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, देख सकते हैं कि 24 में आया है, 23 में, 24 में, 24 में, 23 में, मतलब पूछा गया है, ये सब आ सकते हैं। रसों की संख्या है 7, 8, 9, इनमें से कोई नहीं। अभी तक आपने ये पढ़ा कि रस कितने प्रकार के होते हैं, जो कि 4। अब संख्या कितनी है, तो 7 का नंबर ग यानी रस 9 प्रकार, यानी रस की संख्या 9 होती है। जबकि रस के अगर प्रकार की बात आए तो 4, संख्या की बात आए तो 9। ठीक। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा रस है, तो 8 का हो जाएगा क, यानी इसमें है आपका करुण रस।
हालांकि इसमें भयानक ये देखा ये आपको दे रहा है, लेकिन ये गलत है, तो इस पे मत जाइए। इसमें हो जाएगा करुण, क्योंकि दुख है ना, दुख शब्द आ गया, यानी करुण, यानी बेचारा परेशान या परेशान है जो नायिका है। प्रिय पति वह प्राण प्यारा कहाँ है, जल डूबी का सहारा कहाँ है, यानी करुण रस, ठीक, इसमें हो जाएगा। 9 का शोक बिकल सब रोवहि रानी, रूप तेज बल सुजन बखानी में कौन सा रस है, भयानक है, करुण है, बीभत्स है, भयानक। भयानक 2 बार दे दिया है क्या, चलिए कोई बात नहीं। तो 9 का हो जाएगा यहाँ पर ख नंबर, यानी यहाँ पर भी करुण रस है, ठीक। निम्न में से कौन रस के अंग हैं, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, उक्त सभी। तो 10 का हो जाएगा। अब चूँकि अस्थाई भाव भी रस का अंग है, विभाव भी है, अनुभाव भी है, होता है संचारी भाव, ये 4 ही होते हैं, ठीक। तो अब इसमें संचारी दिया नहीं है, तो इसमें मान लीजिए उक्त सभी, यानी तो इसका हो जाएगा नंबर घ, क ख ग घ घ हो जाएगा। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है, रति, हास्य, उत्साह, भय। 11 नंबर का क्या, श्रृंगार का क्या हो जाएगा, रति। फिर विभाव के भेद होते हैं 4, 6, 2, इनमें से कोई नहीं। 12 नंबर का क्या हो जाएगा, 4, 6, 2, इनमें से कोई नहीं। तो 12 नंबर का हो जाएगा नंबर ग, यानी 2, विभाव 2 होते हैं। बिंध के बासी उदासी तपोव्रतधारी, महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी, सो कथा सुनी भे मुनि वृंद सुखारे। उक्त पंक्तियों में कौन सा रस है, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, शांत रस, कौन सा रस है, यानी 13 नंबर। तो 13 का हो जाएगा नंबर क, यानी हास्य रस, ठीक। अब आते हैं 14 नंबर पे। मणि खोए भुंजन से जननी, फन सा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया नाय तुमने जगदीश। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है, वीर रस, करुण रस, हास्य रस, भयानक रस। तो 14 नंबर का हो जाएगा ख, यानी इसमें है करुण रस। विपट बटावन बंधु बाहु बिनु, करो भरोसे का को में रस की पहचान कीजिए। रौद्र रस, शांत रस, करुण रस, हास्य रस। तो 15 का हो जाएगा नंबर ग, इसमें करुण रस है। नाना बाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु बाहु। उपयुक्त पंक्ति में रस है करुण रस, वीर रस, शांत रस, हास्य रस। देखिए ये सभी रस, छंद, अलंकार सभी जितने भी है सभी आपको इसमें से मिल जाएंगे, किसमें क्या है किसमें क्या नहीं है। तो 16 नंबर का हो जाएगा घ, ये इसमें है आपका 1 मिनट, करुण रस, हाँ हास्य रसी है, ठीक। 17 हे जीवितेश उठो उठो, यह नींद कैसी घोर है क्या तुम्हारे योग्य, यह तो भूमि सेज कठोर है। इन पंक्तियों में कौन सा रस है, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, शांत रस। 17 का हो जाएगा का, इसमें हास्य रस है। 18 जथा पंथ बिनु खग अति दीना, मन बिनु फन कर बर करहीना, असमम जीवन बंधु बिनु तोहि, जो जड़ देव जियावहि मोहि। इन पंक्ति में कौन सा रस है, श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस, हास्य रस। तो 18 का हो जाएगा नंबर करुण रस। राम राम कहीं राम कहीं, राम राम कहीं राम, तनु परिहर रघुबर बिरह, राव गयो सुरधाम। इन पंक्ति में कौन सा रस है, वीर रस, करुण रस, शांत रस, हास्य रस। 19 नंबर का हो जाएगा करुण रस। जेहि दिश वैसे नारद फूली, सो दिस तेहि न बिलोक की भूली, पुण्य पुण्य मुन्य उकसहि अकुलाही, देख दशाहर गन मुस्काही। पंक्तियों में कौन सा रस है, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, इसमें से कोई नहीं। तो 20 का क्या हो जाएगा भाई, तो नंबर 20 का हो जाएगा हास्य रस, ठीक।
प्रश्न नंबर 21 आपके सामने। रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, या रोला छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं 16, 20, 24, 28। रोला में कितनी मात्राएं होती हैं? 21 का हो जाएगा आपका नंबर 24 मात्राएं। रोला में कितनी मात्राओं पर यति होता है? 13 और 11 और 13, 13 और 11, 12 और 10, इनमें से कोई नहीं। तो नंबर 22 का हो जाएगा ग। नहीं, क हो जाएगा 11 और 13 पर। 23 नंबर, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? 3, 2, 4, 5। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो रोला छंद में कुल होते हैं 4 चरण। सोरठा के प्रथम एवं तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11, 11, 13, 13, 16, 16, 24, 24। नंबर 24 में कौन सा सही हो जाएगा? इसका हो जाएगा नंबर क, यानी 11, 11 मात्राएं। सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16, 16, 13, 13, 24, 24, 11, 11। 25 नंबर 13, 13 होती है, यानी ख नंबर। 26 का, नव उज्जल जलधार हार हीरक सी सोहति, बिच बिच छरहति बुंद मध्य मुक्ताम निपोहति, लोल लहर लहि पवन एक पै इक इक आवत, जिम नर मग मन विविध मनोहर करत मिटावत। इन पंक्तियों में छंद है रोला, दोहा, कुंडलिया और सोलठा, यानी नंबर 26 दिख रहा है? दिख तो नहीं रहा है आपको, चलिए दिखा देते हैं फिर, ये शायद दिख गया इस बार आपको। रोला, दोहा, कुंडलिया और सोरठा, यानी नंबर 26। 26 का हो जाएगा सोरठा। हाँ, इसमें ये सोरठा यानी नंबर का। प्रश्न नंबर 27। यही विधि धावत हंसती ठरती ढरकहि सुख देनी, मनहि सवारत शुभ सुरपुर की सुगम से निशेनी, विपुल बेग बल ब्रिकम कहे ओजन उमगाई, हर हराती हर्षत शंभु सन्मुख जब आई। तो गंगा जी आ गई सम्मुख। फिर यानी कि इसमें इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? सोरठा। एक मिनट।